हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि लिमिट्स मतलब होता है क्या, सीमा। ठीक है, इसका कुछ इम्पोर्टेंस जो फार्मूला है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा फार्मूला है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, जैसे कि हम लोग का नंबर फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दिया हुआ है आपका क्या, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स। जब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम लोग को पार्ट पार्ट क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स में तोड़ना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका फॉर्मूला नंबर 2 क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस जी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का है, ये माइनस हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम लोग का हुआ फॉर्मूला। ठीक, फिर तीसरा नंबर जो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू जी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट्स में तोड़ेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, नेक्स्ट हो जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जी फंक्शन ऑफ एक्स। नेक्स्ट चौथा नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बटे में हो जाएगा जी फंक्शन ऑफ एक्स। अब बोलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बटे में हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का दिया हुआ है और बाकी सारा फॉर्मूलाज, 5 नंबर जो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू 1। 6 नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे करके हम लोग का बहुत सारा फार्मूला है जो हम लोग आगे का सवाल सॉल्यूशन करेंगे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, सारा फार्मूला का और दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ बुक का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज कितना है हम लोग का, एक्सरसाइज है हम लोग का 12.1। चलिए हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि हम लोग का एक्सरसाइज क्या है 12.1 में क्वेश्चन हम लोग का देखिए लिखते हैं, दिया हुआ है प्रश्न 1 से 22 तक निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित समी निम्नलिखित सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। क्या है, हम लोग का दिया हुआ है प्रश्न 1 से 22 तक, 1 से 22 तक निम्नलिखित सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। जैसे कि हम लोग का नंबर वन में क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस पाई बटे 2। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, लिमिट x टेंस r टेंस टू है, ये x टेंस टू नहीं है, r टेंस टू क्या है 1 है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर जो है वो है लिमिट x टेंस टू क्या है जी, लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 बटे में है आपका x माइनस 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है कितना, लिमिट x टेंस टू -1 x टू दी पावर 10 प्लस x टू दी पावर 5 प्लस 1 बटे में हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आगे का सवाल का फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ जो है x के जगह में x का जो वैल्यू है इसको पुट करना है। क्या करना है, 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू दिया हुआ है पाई। अब इसका दिया हुआ है x माइनस 22 बटे 7। लिमिट अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट बैठाएंगे। x टेंस टू पाई जो है x के पोजीशन में हम क्या करेंगे, पाई रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 22/7। ये आया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा क्या है, चलिए तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है लिमिट r टेंस टू 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आर जो है आर का यहाँ मान रखेंगे, क्या रखेंगे, आर का मान रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पाई और आर के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या गुना होगा इंटू होगा।
आर का वैल्यू कितना है 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो हम लोग का पाई ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 बटे में क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x टेंस टू क्या है, लिमिट x टेंस टू 4 दिया हुआ है, और यहाँ क्या है 4x प्लस 3 बटे में क्या है x माइनस 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जहां x है वहां हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है इसको यहाँ रखेंगे। चलिए रखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स का जो है वैल्यू वो है 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 बटे में देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। अब क्या हो जाएगा 4 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस क्या हो जाएगा फिर 3। अब देखिए 4 को 2 से क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब 16 और 3 को क्या करना है, हमको एडिशन जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 19 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग का रहा क्या, अब हम लोग का बचा है, क्या बचा 5 नंबर। 5 नंबर जो है हम लोग का क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू जो है आपका -1 और x टू दी पावर 10, फिर क्या है x टू दी पावर 5 प्लस फिर क्या है 1, अब बटे में क्या हो जाएगा x माइनस क्या है 1, है ना बाबू। अब इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे बोलिए, वही बच्चा वाला चीज है ना जी। क्या आप लोग जो बोलते हैं, यहाँ क्या करेंगे, जहां x है वहां क्या करना है, x का मान को हमको रखना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, लाजवाब सवाल है। ठीक है, लाजवाब सवाल। ठीक, चलिए ये क्या है आपका x जो है, तो x का पोजीशन में हमको क्या रखना है -1 रखना है कि नहीं। अब पावर क्या है आपका 10, फिर देखिए इसमें भी वही करेंगे, x का -1 पावर हो जाएगा 5 और फिर देखिए क्या हो जाएगा +1 बटे में क्या हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा इसकी जगह में -1 ये दिया हुआ है फिर -1। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ क्या है मेरा -1 है और पावर अगर आपका इवन रहेगा तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का पावर 10 है, यानी -1 को 10 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1 ही ना आएगा जी। और इवन पावर क्या है आपका, ये दिया हुआ है आपका सम, पावर क्या है आपका सम है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। अब क्या है यहाँ, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ क्या है विषम, इसका पावर जो है इसलिए क्या हो जाएगा -1 होगा। अब +1 बटे में देखिए -1 और -1 -2 हो जाएगा, सेम साइन में क्या होता है जुड़ जाता है, एडिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा +1। ठीक है, -2, अब देखिए +1 और -1 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या माइनस जो है ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये है मेरा आंसर। ठीक है, अब लोग आंसर मिला लीजिए।